अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक और महमूद। मैं जफर इकबाल। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है राव अनवर एक्विटेड नकीबुल्लाह मुशैद केस एंड ऑफ जस्टिस सैयद मुजम्मल ऑफिशियल। तो ये जी इंसाफ जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दिया जाता है लोगों को। हाँ जी। तो उस पर ही वीडियो है, वीडियो देखते हैं और अपना बयान पढ़ देंगे। और साथ में भाई साहब जफ़र भाई का अपना चैनल है ब्रदर रिएक्शन के नाम से, तो ज़रूर विजिट करें, आपको वही बड़ा अच्छा लगेगा। वीडियो देखते हैं और अपना बयान पढ़ देंगे। कौन ऑन करते हैं? 3 2 1। तो कानून की हुक्मरानी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के बदतरीन ममालिक में से एक है, और ये मेरी राय नहीं है, ये फैक्ट है। दुनिया के 139 में से 130वें नंबर पर आता है जहाँ पर कानून की हुक्मरानी बिल्कुल नहीं है और कोई इंसाफ का निज़ाम नहीं है, जिससे मुराद ये है कि पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के लिहाज से दुनिया का 9वां सबसे बदतरीन मुल्क है। उसकी वजह यह है कि यहाँ अगर आपके पास ताकत है तो आप कुछ भी कर दें, कोई आप पर हाथ डालने को तैयार नहीं होगा। पेशावर में एक सियासतदान ने एक ट्रैफिक पुलिस वाले को गाड़ी के नीचे दे दिया, बच गया। एक साबिक वज़ीर के बेटे ने इस्लामाबाद के अंदर 2 शहरियों को गाड़ी के नीचे दिया, बच गया। रेमंड डेविस पाकिस्तान में आता है, इन ब्रॉड डे लाइट वो लाहौर के अंदर खुलेआम फायरिंग करके इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बंदों को मार देता है। आप उसे जेल में बंद करते हैं अलामती तौर पे। वो कहता है मैकडोनल्ड का बर्गर ला के दो मुझे, आप वो भी खिलाते हैं, फिर उसको छोड़ के आते हैं, ठीक है। उसके बाद में शाहरुख जतोई के केस में क्या होता है ये भी आपके सामने है कि उसमें भी कातिल जो हैं वो छूट के खुलेआम फिर रहे हैं इस वक्त। एक साबिक वज़ीर आला जो कि पंजाब के वज़ीर आला बन गए, एक इंसाफ वाली पार्टी ने उनको वज़ीर आला बनाया, उन्होंने कत्ल करके खून बहा दिया हुआ है। माशाल्लाह, ये वो मुल्क है। लेकिन इस मरतबा जो हुआ है उसके बाद तो पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बदतरीन मुल्क करार देना चाहिए कानून और इंसाफ के लिहाज से। और हुआ ये है कि आज से 3 रोज़ पहले राव अनवर नामी शख्स को ATC यानी कि एंटी टेररिज्म कोर्ट दहशत गर्दी के इंसदाद की अदालत ने अपने साथियों समेत बाइज़्ज़त बरी कर दिया। ज़रा आज इसकी बात करते हैं। तो पूरे मुल्क का और मीडिया का ध्यान इस वक्त फवाद चौधरी साहब की तरफ है कि उनको गिरफ़्तार करके लाहौर से इस्लामाबाद लेकर गए हैं। वो फवाद चौधरी साहब जो साबिक वज़ीर रहे हैं, जो प्रिविलेज्ड हैं, हर कोई उनके लिए बात कर रहा है, हैशटैग चल रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। लेकिन राव अनवर ने 444 अफराद को एनकाउंटर करके मार दिया, 444 पीपल। 1 मिनट के लिए तसव्वुर करें कि आपके सामने 450 लाशें बिछी हुई हैं, कैसा मंजर होगा और कितना बड़ा नंबर है। उनके लिए ना कोई हैशटैग चला, ना कोई ट्रेंड चला, ना कोई एहतजाज करने दिया गया। और हुआ इस तरह से कि हमें ये नंबर पता इस तरह से चला कि 2018 के अंदर कराची में नेशनल हाईवे के करीब एक पुलिस मुकाबला होता है। बताया जाता है कि पुलिस मुकाबला हुआ है, और उस पुलिस मुकाबले के अंदर एक फार्म हाउस से 3 लाशें मिलती हैं। उसमें से एक होती है नकीबुल्लाह महसूद की। नकीबुल्लाह महसूद एक मॉडल था जो वज़ीरिस्तान का रिहायशी था और कराची में रिहाइश पजीर था, और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हैं। महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो कि अब PTM बन चुकी है, वो वहाँ से पैदल मार्च करती है। इस्लामाबाद में धरना होता है, इमरान खान साहब भी उसमें आते हैं। उसके बाद से उस तहरीक को ताकत मिलती है और नाम मिलता है। और कहा जाए कि सिर्फ़ और सिर्फ राव अनवर की वजह से उस तहरीक में जान पड़ी तो ये गलत नहीं होगा, और उस तहरीक पर आज सब गद्दारी के मुकदमे लगाते हैं। लेकिन अगर राव अनवर की तरह के हज़ारों लोग खुले ना फिर रहे होते तो ऐसी तहरीक जन्म ना लेती, ना हमारी तरह के लोगों की कोई बात सुनता अगर आपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए होते इन लोगों के, लेकिन आपने नहीं किए। तो वो 444 लोग जो राव अनवर साहब ने अपने एनकाउंटर्स में मारे, उसमें से शायद किसी एक का नाम भी किसी को मालूम ना होता अगर नकीब का केस मीडिया पर ना आता। तो नकीब का केस मीडिया पर आने के बाद प्रेशर डेवलप हुआ और अथॉरिटीज़ ने कहा कि चलो अब राव अनवर को पकड़ लेते हैं। उनको पकड़ के एक जगह पर रखा, और राव अनवर साहब क्योंकि SSP थे मलीर के, तो मलीर के अंदर ही उनको एक घर दिया और उन्हें कहा कि इसको सब जेल करार देते हैं, आप यहाँ पे चिल करें, ठीक है। और उनको अदालत में बगैर हथकड़ियों के पेश किया जाता रहा। जबकि दूसरी जानिब सहाफ़ियों को हथकड़ियाँ लगा के, प्रोफेसरों को, एक्टिविस्टों को हथकड़ियाँ लगा के बांध के कोर्ट में पेश करते हैं। लेकिन राव अनवर साहब बड़े स्टाइल से अदालत में पेश हुआ करते थे, और हमने देखा है उनका एक्शन किस तरह ज़बरदस्त और फिल्मी अंदाज में हुआ करता था, क्योंकि उनका कसूर कुछ भी नहीं था, सिर्फ 450 लोग तो मारे थे उन्होंने। तो एक सब जेल घर को करार दिया, उनको वहाँ पर रखा, और उसके बाद हुआ ये कि प्रोसिक्यूशन एक भी चीज़ साबित नहीं कर पाई, उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत ही नहीं है। इसी वजह से उनको और उनके साथियों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया।
कुछ फैक्ट्स की अगर बात करें तो एसएसपी मलिर ये रह चुके हैं, इससे पहले दीगर ओहदों पर थे। तो इस तरह के एनकाउंटर कॉप जो होते हैं ना, वो कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर उन्होंने किसी को भी रास्ते से हटाना हो तो सिर्फ एक टिकर चलता है सुबह की खबरों में कि पुलिस मुकाबले में 3 दहशतगर्द मारे गए, 2 दहशतगर्द मारे गए। ना कोई शनाख्त सामने आती है और ना दूसरी तरफ से फायरिंग होती है। ये भी मौजज़ा है। तो 2011 से 18 के दरमियान 444 लोग मारे राव अनवर ने अकेले। 1 मैन किल्ड 400+ पीपल, ठीक है। और इसके अलावा 745 पुलिस मुकाबले हुए। अब मज़े की बात यह है कि इन 745 पुलिस मुकाबलों में एक भी पुलिस वाला एक भी मर्तबा ज़ख्मी नहीं हुआ और सारी फायरिंग दूसरी साइड पर ही हुई। और ये हम सबको मालूम है कि किस तरह गाड़ी से उतार के भगा के पीछे से फायर करके ख़बर लगवाई जाती है। इतने बेवकूफ़ तो नहीं हैं हम भी। तो 745 पुलिस मुकाबलों में तमाम पुलिस वाले महफूज रहे, ना किसी की शहादत हुई, ना कोई ज़ख्मी हुआ। लेकिन अपोजिशन की तरफ से जो मैक्सिकन स्टैंड ऑफ था, एक भी नहीं बचा। तो ये ऑथेंटिसिटी है इनके उन ऑपरेशंस की जिसके लिए इनको वहाँ बिठा रखा था। और ज़ाहिरी बात है, ताकतवर इंसान पर हाथ डालना बहुत मुश्किल होता है और उसके ख़िलाफ़ बोलना भी बहुत मुश्किल होता है। और हम भी अगर बोल रहे हैं तो शायद 444 के बाद 445वां नंबर हमारा आ जाए। लेकिन बात यह है कि अगर आपने एक पूरे ख़ित्ते में तहफ़्फ़ुज़ात को इतना जन्म दिया है कि वहाँ पर एक आग लगा दी है आपने रियासत के ख़िलाफ़ गुस्से की और जुनून की, तो उसका केस प्रेजेंट करना हैज़ टू बी माई ऑब्लिगेशन। इन सालों में सिर्फ एक साल यानी कि 2014 के अंदर 186 एनकाउंटर करके राव अनवर ने 152 लोगों को मारा, 152 पीपल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे वो लोग थे जिसमें कोई क्रिमिनल नहीं था, जिसमें कोई चोर नहीं था, मनशियात फरोश नहीं था, डकैत नहीं था। लेकिन अगर जस्टिस ऐसी प्रोवाइड करनी है कि जाकर गन डाउन कर दो किसी को भी, तो कोर्ट्स को ताले लगा के बंद कर दीजिए और इंसाफ अपने हाथ में ले लीजिए और जिस पर निशाना रखें उसको मार के ख़त्म करें और कानून का मजाक उड़ाना बंद करें। तो होता हमेशा इस तरह से आया है कि हमारे क्रिमिनल्स को जो यहाँ पर आसानी से रह रहे होते हैं बड़े बड़े आलीशान घरों में, जिनके इंटरव्यू टीवी पे चल रहे होते हैं, दुनिया उनको कंडेम करती है लेकिन पाकिस्तान में उनको कंडेम नहीं करते। और जिनको दुनिया पाकिस्तान का हीरो कहती है उनको पाकिस्तान में लोग गालियाँ देते हैं। तो जनाब राव अनवर साहब को 2019 में अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के अंडर 400 लोगों का कत्ल करने पर वर्स्ट ह्यूमन राइट्स अब्यूज़र कहा था और ये कहा था कि हम इसको ब्लैक लिस्ट करते हैं। दूसरी बात सुनिए कि यूके ने भी सैंक्शन कर रखा है राव अनवर को, क्योंकि इनको ह्यूमन राइट्स अब्यूज़र कहा है कि इंसानी हकूक़ की संगीन पामाली के ये मुर्तकिब हुए हैं, इसीलिए ये यूके में एंटर नहीं हो सकते। दुनिया की 2 सबसे बड़ी पावर्स कहना चाहिए जिनको, उन्होंने इस शख्स पर बैन लगा रखा है और इसको इंसानी हकूक़ को पामाल करने वाला बदतरीन इंसान कहा है। लेकिन पाकिस्तान में ये बाइज़्ज़त बरी हो चुका है। और इस केस के फ़ैसले से साबित ये हुआ कि नकीबुल्लाह महसूद को किसी ने मारा ही नहीं, उसने अपने आप को खुद ही मार लिया। तो रिपीटेडली यहाँ पर ऐसे वाक़यात होते हैं जिसके बाद ऐसी तारीख जन्म लेती हैं जिनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान की एक चेकर्ड हिस्ट्री है, एक ऐसी तारीख़ है जिससे कोई सबक नहीं सीखा, इसीलिए उसको दोहराते रहते हैं। हमने देखा कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ कि तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते गए अवाम के, और उसके बाद एक ऐसा सैलाब उमड़ आया गुस्से का या फिर तहरीकों का जो आपसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। और अब भी अगर आपने इसको कंट्रोल करना था तो आपने वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी थी, लेकिन शायद किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। इसीलिए 450 लोगों का कातिल खुला फिर रहा है। और जेल में कौन है? जिसकी अपनी फैमिली के 18 फैमिली मेम्बर को तालिबान ने ज़िबा कर रखा है, जिसकी हर जगह से बेल भी हो चुकी है, लेकिन वो छूट नहीं सकता क्योंकि उसका नाम राव अनवर नहीं है। एहसानुल्लाह एहसान की मिसाल भी आपके सामने है कि APS पेशावर जो कि एक स्कूल था, वहाँ पर 134 बच्चों को ज़िबा करके ज़िंदा जलाने वाला क्रिमिनल था, जिसने मलाला यूसुफजई के ऊपर भी अटैक किया, गोलियाँ मारी उसको, उसका एतराफ़ भी किया। उसको एक मुआहदे के तहत एक घर में रखा गया, जेल में नहीं, घर में रखा गया दोबारा से। सलीम साफ़ी साहब ने उसका इंटरव्यू करके जियो पे नशर किया, उसका पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया। उस दौर में जब नवाज़ शरीफ की तकरीर बैन थी, एहसानुल्लाह एहसान की तकरीर बैन नहीं हुई। और एक दिन सुबह 2020 में ख़बर मिली कि एहसानुल्लाह एहसान तुर्की पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरा जो मुआहदा पाकिस्तान से हुआ था वो उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, इसलिए मैं जा रहा हूं। तो ही जस्ट वेंट ऑफ एंड नोबडी गेव अ शिट। किसी को पता भी नहीं हुआ कि क्या था क्या नहीं। और आज तक 16 दिसंबर को शमें जलती हैं, रैलियाँ निकाली जाती हैं, मोमबत्तियों का मार्च होता है APS के बच्चों के लिए, लेकिन उनके कातिल को हम सेफली तुर्की छोड़ कर आ गए थे। ये है पाकिस्तान में इंसाफ। तो जो महज़्ज़ब मुआशरा है वहाँ पर
एक भी इंसान की जो तकरीम और इज़्ज़त और ज़िंदगी की वैल्यू है वो पूरी रियासत से बड़ी होती है। ब्लैक लाइव्स मैटर की जो मूवमेंट है BLM की अमेरिका में जो चल रही है, एक पुलिस वाले ने घुटने के नीचे रख के एक स्याफ़ाम शख्स का कत्ल किया था बेईमाना तरीके से। सिर्फ उस बेसिस के ऊपर उन्होंने आधे शहरों को आग लगाना शुरू कर दी कि ये तुम कर कैसे सकते हो। यहाँ पे 450 लोगों का कातिल खुलेआम फिर रहा है और सब कह रहे हैं फवाद चौधरी अरेस्ट हो गया या अल्लाह उसको रिहा कर दे, और किसी को कोई होश ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि उसने जिन लोगों को मारा है उससे हमारा ताल्लुक़ कोई नहीं है, तो हम क्यों तकलीफ़ महसूस करें किसी की। तो आखिर में एक मिसाल दूंगा कि दूसरी जंग अज़ीम के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब बॉम्बिंग हो रही थी लंदन पर, और जर्मनी की जो सबसे सुपीरियर एयरफोर्स थी दुनिया की, लुफ्टवाफा जिसका नाम था, हरमन गोरिंग जिसका हेड था, तो वो एयरफोर्स लंदन के ऊपर बॉम्बिंग कर रही थी। और उसी दौरान चर्चिल जो है वो वज़ीर आज़म बनता है और चर्चिल को बताया जाता है कि लंदन तबाह हो चुका है, इकॉनमी बर्बाद हो चुकी है, बैंक्स बंद हो चुके हैं, मुल्क का मुआशी निज़ाम तबाह हो चुका है, लोग मर रहे हैं। तो चर्चिल ने आगे से सिर्फ एक सवाल किया, आर द कोर्ट्स वर्किंग, कि क्या अदालतें काम कर रही हैं? तो उसको आगे से जवाब मिला कि यस, कोर्ट्स आर डिस्पेंसिंग जस्टिस, कि हाँ अदालतें बहरहाल काम कर रही हैं इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी। तो चर्चिल ने आगे से तारीखी जवाब दिया कि नथिंग कैन गो रॉन्ग इफ़ द कोर्ट्स आर वर्किंग, कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर चाहे जंग लग जाए, लोग मरना शुरू हो जाएं, मुआशी बदहाली आ जाए, लेकिन अगर अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो वह मुल्क तबाह नहीं हो सकता। पाकिस्तान की मिसाल ये ले लीजिए कि अब डिफ़ॉल्ट की बातें होती हैं और सारा कुछ कहा जाता है, लेकिन अगर पाकिस्तान में बेशक खुशहाली के अंबार लग जाएं, दूध की और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएं, लेकिन अगर यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर यहाँ पर जस्टिस नहीं होगी, अगर यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो आप जो मर्ज़ी कर लीजिए, रियासत का मुकद्दर सिर्फ बर्बादी है। और जो लोग राव अनवार को छोड़ देते हैं और हज़ारों राव अनवार जो खुले फिरते हैं, उनको सोचना चाहिए कि आप उस आग को हवा दे रहे हैं, उस तहफ़्फ़ुज़ात की आग को हवा दे रहे हैं जिसको बुझाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमारा फ़र्ज़ ये है कि इस आइडिया को मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ, जिसको पूरा मीडिया अवॉइड कर रहा है, ताकि यहाँ पर बैठे हुए लोगों को इल्म हो कि आपने छोड़ा किसको है, उसका कसूर क्या था और उसका कैफ़रे किरदार तक पहुँचना कितना इम्पॉर्टेंट था। बहुत शुक्रिया। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया। और आज भाई साहब देखा, पहले भी कई दफ़ा बोला है कि जहाँ पर इंसाफ नहीं होता वहाँ पर उजाड़ ही होता है। जो हालत आज कंट्री की है वो इसी वजह से ही है कि जो अमीर लोग होते हैं, इनको जो पावरफुल होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, और जो कमज़ोर होता है, गरीब होता है, उसको सज़ा दी जाती है। यहाँ पे मुर्गी चोरों को, शराबियों को, नशेड़ियों को सज़ा दी जाती है, कातिलों को नहीं दी जाती। कातिलों को अक्सर अब भाई जो बर्दाश्त करते हैं उनको सजा देते, जिनसे बर्दाश्त नहीं होती उनको सजा क्या देनी। क्या फवाद चौधरी को पकड़ा, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं, वो जे उधर से वो अस्पताल के अंदर है। नहीं मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ। ये आजकल के इंसाफ के ऊपर आ जाए कि जब फवाद चौधरी को उन्होंने लाहौर से पकड़ा था ना, अच्छा क्या हुआ कि 12-1 बजे जो है ना, वो लाहौर हाई कोर्ट का जज जो है, सीनियर जज, वो ऑर्डर करता है पुलिस को कि इसको मेरे पास ले गए हैं, ठीक है। और पुलिस क्या करती है, पुलिस यहाँ से गाड़ी दौड़ाती है और सीधी जो है ना वो इस्लामाबाद चली जाती है। हाँ, पूरे 4 घंटे का टाइम होता है। 5 बजे 3 घंटे इधर रखते हैं ऑर्डर जारी करने के बाद, उसके बाद जो है ना वो लेके उसको इस्लामाबाद चले जाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि जज की कितनी वैल्यू और पुलिस वाले कितनी रिस्पेक्ट करते हैं एक जज की। सही बात है। कोर्ट वाले बुला रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट एक बड़ी कोर्ट है, वहां का जज आपको कह रहा है कि इस बंदे को हमारे पास लेके आ जाए, हम देखेंगे कि मसला क्या हुआ। लाहौर में आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, पहला केस लाहौर में चलना, ठीक हो गया। और उसकी इतनी हिम्मत है, इतनी उसकी पावर है पुलिस वाले की, आईजी की, उसने अपने बंदों को फोन किया कि इसको इस्लामाबाद लेके चले जाए, और वो लेके उधर चले गए। तो ये है आपका इंसाफ का निजाम, और यहाँ पे जज की क्या वैल्यू है, और उसको जो पकड़ाने वाले पीछे कितने मजबूत हैं कि उन्होंने उसको जज के सामने नहीं जाने दिया, उन्होंने उधर इस्लामाबाद उसको बुला लिया। तो बिल्कुल बात करने का मकसद ये है कि भाई यहाँ पे कोई कानून नहीं है। ये 130 नंबर पे जो हम बैठे हुए ना, वो सही बैठे, मैं कहता हूँ 139 पे बैठना चाहिए। कुछ भी नहीं है यार। उन्होंने रेमंड डेविस ने सीधे गोलियां मारी, मुझे पता है उस वक्त, मुझे कुचल दिया था गाड़ी के अंदर, है गोलियां भी मारी थी। और भाई साहब वो उसको छोड़ दिया गया था, और बाइज्जत तरीके से छोड़ा, बाइज्जत। ये बड़ा सुनने में ये भी आया कि चार्टर प्लेन पे गया था। हाँ जी चार्टर प्लेन, और आसान
हम हर साल 16 दिसंबर को भाई उधर आपके सामने पेशावर में जो है ना वो मनाते हैं कि भाई ये आज का ब्लैक डे हमारे लिए, क्योंकि अब इतने बच्चे जो है ना उनको उसने कत्ल किया। ठीक है, जैसे स्कूल के अंदर वो आपको पता ही APS वाला मामला। हाँ भाई साहब, उसने पता है, खुद मुंह से एतराफ किया था। रोज बोलते हैं कि भाई साहब आतंकवादियों के साथ हमारे मुआहदे चलते हैं। अहसान ने खुद अपने मुंह से ये चीज मानी थी, और आप देख लें जिस तरह सर बता रहे हैं और कि वो उसको- बोरा जो मैदे किए तो उस पर हुकूमत ने अमल पैरा नहीं किया, इस वजह से मैं जा रहा हूँ। छोड़िए, ये क्या बात तो है। मैं कहता हूँ बिल्कुल शर्फ जतोई, पता नहीं कितने ऐसे मामलात हैं वो जिनका- जो मॉडल था उसको मारने का क्या तलब, तो चलो कोई उसने गलती की हो तो उसको सजा दी, वो लड़कियों के मामले में होगा किसी ने। वो एक और ही स्टोरी है असल में ना, ये रावत वार के ऊपर अगर हम आए ना तो ये जरदारी का एक खास बच्चा है, आसफ अली जरदारी का, सिंध के अंदर बहुत ज्यादा खास बच्चा है जिसको वो दिल करता है इसके थ्रू जो है ना उड़वा तो दे। ये सियासतदानों ने रखे होते चेले, ये मसला है ना, सियासतदानों ने रखा हुआ है इसको। सियासत- अब जो उन्होंने जितनी छुड़वा बड़ी लिया। कुर्सी पर बैठा होगा ना उसने उतने ज्यादा ही कांड करके आए होंगे। हाँ तो सही बात है इसका, तो भाई सही बात वो है। लाशों बिल्कुल के सही ऊपर है। वो चढ़ के आता है, जो जिस तरह उसके लेकिन पास होता है। इसकी जो है ना वो इनसाइड एक बहुत बड़ी स्टोरी थी जो यहाँ पे हम खैर नहीं डिस्कस कर सकते, जो इसकी थी ये वो मॉडल लड़का है। हाँ, हाँ। नकीबुल्लाह मसूद जो था, और मतलब उसको जो है ना वो उस स्टोरी को बंद करने के लिए जो है ना इनसाइड ये यार वो भी हुकूमत के खिलाफ ही बोला गया इसी वजह तो से। लड़की का मामला था, इश्क मुश्क का चक्कर था भाई, हाँ, सीधी बात है। हाँ, सीधी बात है। तो उन्होंने वो भाई वो आगे तगड़ी पार्टी थी तो और उन्होंने मरवा दिया भाई। बिल्कुल वो यही केस बना था, लेकिन वो ये- जरदारी वाला सिस्टम था ना, है ना? हाँ वो ये। हाँ। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या था कि जब उसका ये इसकी डेथ हुई थी ना, उस वक्त हमारे जो आर्मी चीफ है उस वक्त जनरल कमर जवेद बाजवा थे, वो इनके घर गए थे इसके बाप के पास कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे देते, इतना सा टाइम दे दें, आपके पैरों के जो है ना वो मैं कदमों में ला के इस कातिल को रखूंगा। और उसको पता भी था राव अनवार ने किया है। अच्छा। और आज ठीक तकरीबन वो उस इंसाफ के इंतजार में कम से कम वो 6 माह के 1 साल बाद उसकी डेथ हो गई थी, माँ बाप के, उसके वालिद की। हाँ। ठीक है, तो भाई साहब और जिसका आज जवान ना बेटा- बाबा साहब रहे हैं ना उसका वालिद रहा है, और आज आपके सामने वो उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। हाँ और तो ऊपर ये से बोल दिया गया उसने खुद ही अपने आप को गोली लगाई। कितने आसान यार लफ्जों वो में ये शब्द कहकर लेकिन ये कि भाई बात यकीन करना करो, आप किसी भी टॉपिक के अंदर आ जाना, चाहे मैशत है, चाहे इंसाफ है, चाहे एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, आप हमें जो है ना इसी तरह ही पाएंगे। ये हम वो एक टॉप आप- पर रहेंगे। हम टॉप पे हैं, लास्ट नीचे वाले से टॉप पे। नीचे से नीचे टॉप से पे टॉप हैं। पर रहेंगे। हाँ जी। ये साला कौन था वो बनाने वाला जिसने हमें 9वें नंबर पर रख दिया भाई साहब, ये क्या है? वो पी कर आया होगा। हाँ जी, कि उसने ये भी गलत, नौ नंबर हमारे हमें क्षेत्र हमें का ये है। जो लिस्ट बनाएगी इस पे यकीन नहीं है, हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि जो हम इधर तो हम थे टॉप नंबर पे यार कोशिशें आप कर ये रहे अंदाजा हैं। लगा लें, यहाँ पे जुडिशरी का मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कितनी पावर है। आपके सामने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को गोली लग गई है, अभी तक उसकी FIR दर्ज नहीं। आप किसी को कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो एक जुडिशरी है, वो- यहाँ पे एक इंसाफ है। अब सही बात है यहाँ नहीं, एक पे- आप ठीक है, आप इमरान खान के खिलाफ होंगे, नहीं पता है भाई, वो चलता रहेगा, साइड बुराई वो एक जो उसके साइड पुलिसियां देखो। उसके खिलाफ है मैं, ठीक है ना। लेकिन बात ये कि उसको गोली लगी तो उसकी गोली भाई फार्मर प्राइम मिनिस्टर है यार, उसने बंदा भी 3 पकड़ा साल है। गुजारे हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसकी अभी तक FIR दर्ज नहीं। तो बताएं। आप यहाँ पे तवक्को रख लें कि एक वो बेचारे लड़के को उसने मार दिया और उसका जो है ना वो कातिल पकड़ लेंगे। गरीब बंदा क्या करे भाई यहाँ पे हम जो है ना हम लोग यकीन करो मैं- इस तरह मुझे से तो ये- जा रहे हैं, आपकी सोच है कि हम मुझे तो ये भी है कि जो ज़रबे आज़म किया था ना ये नवाज शरीफ ने, या जो भी इन्होंने मिशन किया था आतंकवादियों को मारने के लिए, या जो मुशर्रफ ने किए थे, वो भी मुझे असल में अभी यही लग रहा है कि वो जो मेन आतंकवादी थे वो नहीं मारे गए थे भाई वो जो भी जेलों जो के वो अंदर- भी हाँ, वो भी गरीब जमीनों लोग। के ऊपर कब्जा किया गया था। वहाँ का जो है ना वो अगर वजीरिस्तान की बात करें ना उस साइड पे इन्होंने किया था, वहाँ पे जो जमीनें हैं ना उनके ऊपर जो बड़े बड़े बलां बंदे हैं ना वो बिठाए गए थे वहाँ पे कि आप जिससे ले यहाँ पे बैठ के, तो ऐसे ही है वहाँ पे घर उनको दिए थे वो। आप ये सारी ऐसी बातें हैं कि क्या बंदा करे इसके ऊपर। ये तो वो कहते हैं ना दाल काली नहीं है, दाल में ना हाँ, वो ये सारी- दाल में काला काला नहीं, ये सारी साला सारी दाल ही दाल ही काली काली है। खाने वाले भी काले हैं तो खिलाने वाले भी पकाने वाले, ये सारे बात है अन्नी भी पींदी है तो कुत्ते खाते जाते हाँ हैं जी, ये सारा सही बात है, हिसाब। ऊपर से बजट बढ़ा लेते हैं। तो ये भाई साहब जिसके वो कहते हैं ना लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर वो सिस्टम चला हुआ है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, वो यार जी आप सकता है। लोगों ने, मैं उसके ऊपर बात नहीं, आपने खुद नहीं फेस किया आपके साथ जो मामला हुआ था। हाँ ऐसा ही है, सही है। आपके नहीं पता कि किस हद तो तक ये- आप अदालतों में रुले हैं। और भाई साहब ये अदालत वो
असल में ये बात अच्छी है कि जब किसी बड़े अफसर के पास जाते हैं ना, वो जब बुलाता है ना, पता नहीं भाई वो एक्टिंग करते हैं या फिर वो मिले होते हैं, एक मुझे तो बाद में लगता है कि एक ही कुछ होता है। वो जी क्या था, जब किसी पुलिस वाले की बड़े अफसर के पास शिकायत लेकर जाते हैं ना, वो जी अफसर बुलाएगा उस पुलिस वाले को और आंखों के सामने उसकी ऐसे बेइज्जती करेगा ना कि ये तो भाई बंदा अब सीधा ईमानदार, सच्चा और सच्चा है, ये कुछ हालत निकलेगा। 4 दिन के बाद सेम वही मामला हो जाता उधर वो ऐसे कर जी सर मिले हुए होते हैं सर। तो ये सारा मैं कहता हूँ मिले भाई होते हैं। पैसे लेते हैं वो, जिनके आगे जी कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा पैसे वो लेते हैं, बाकी नीचे वाले थोड़े थोड़े अपने तो हिस्से भाई में साहब लेते हैं। सेम इसी तरह ना बात करें तो भाई साहब इंडिया में भी केस कुछ ऐसे होते हैं। शाहरुख खान का बेटा जो पकड़ा गया था, वो नशे कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, तो वो सारा कुछ पकड़ा गया था। वो बाद में क्या हो गई, वो छोड़ नहीं दिया था, कितने दिन रहा था, थोड़े दिन रहा था। तो ये ऐसे केस होते हैं जो भाई अमीरों के बच्चे होते हैं ना, वो भी जैसी सारा कुछ करते हैं, ये रेप करते हैं, मर्डर कर। सलमान खान ने गाड़ी के नीचे दिया, हिरन मारा। आज तक इनकी दुनिया डिफरेंट होती है, इंसानों को इंसान ही नहीं समझते। ये जो एलीट क्लास है ना, सही बात है। ये कुछ दिन पहले नहीं वीडियो, एक लड़की जो है ना, वो गरीब कोई किसी गई हुई थी, मतलब वो एक अमेरिका से फैमिली आई थी, तो उनको शौक हुआ इधर लम्स के कौन सी यूनिवर्सिटी में अपनी बेटी को पढ़ाने का। तो वो एलीट क्लास की लड़कियों की हाथ चाट की, तो वो आपने वीडियो देखी, लड़की नीचे पड़ी हुई थी, तो एक उसके ऊपर 2 बैठी हुई थी, उसके बाल पकड़ के नोच रही थी और ऊपर से एक वीडियो बना रही थी। तो ये हाल है। और ऐसी गंदी वो गाली निकाल रही थी, शायद बहुत सारे हमारे भाइयों ने देखी भी। ये 2-4 दिन 5 दिन पहले की बात, मैंने वो देखी नहीं, वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। तो ठीक है भाई साहब, इंसाफ जहाँ पर नहीं होता वहाँ पर भाई तबाही होती है। तो ये हालत पाकिस्तान की आज आप लोगों के सामने, कोई चीज आपसे छुपी हुई है ना, हमसे ज्यादा तो आप लोग जानते हैं। तो लेकिन ये कि हम अपना जो है ना वो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं, जो अंदर का गुबार निकाल के। हाँ ये बात है कि हम ना बात जो होती है दिल में, जितना हमारे पास नॉलेज होता है हम खुले दिल से बोल देते हैं। हाँ, कुछ बातें जो होती है भाई हमारी भी मजबूरी होती है कि हम खुले हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम जहाँ तक हमारी हिम्मत पड़ती है ना भाई बोल देते हैं सीधा। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, चैनल को जरूर विजिट करें। जफर भाई के ना ब्रदर रिएक्शन, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सैयद मुजम्मिल के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।